जय भीम दोस्तों आइए एक बार फिर से आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपने हमारे वीडियो का थंबनेल पहले ही देख लिया है कि मायावती ने जीता किसानों का दिल। सरकार के सामने किसानों के लिए रख दिए बड़ी मांग। तो आखिर बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी ने ऐसा क्या किया कि उन्होंने किसानों का दिल जीत लिया। दोस्तों, आखिर उन्होंने इस देश की सरकार के समक्ष किसानों के लिए कौन सी मांग रख दी। दोस्तों, आपको बताता चलूं, बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी ने अपने एक्स पर ट्वीट किया। उसके बाद किसानों के नेता राकेश टिकैत जी ने भी अपना एक बयान जारी किया। हम आपको वीडियो में बताने का प्रयास करेंगे कि मायावती जी ने अपने एक्स प्लेटफॉर्म पर किसानों के लिए क्या ट्वीट किया, सरकार के सामने उन्होंने क्या मांग रखी और राकेश टिकैत जी ने अपने बयान में क्या कुछ कहा है। सब चर्चा करेंगे और आपको प्रूफ के तौर पर हम दिखाएंगे भी। लेकिन उससे पहले थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं किसान आंदोलन की ओर। दोस्तों, आपको बताता चलूं, इस देश की सरकार ये दावा करती है कि सबका साथ और सबका विकास, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता है कि सरकार की जो ये पॉलिसी है सबका साथ सबका विकास, उस पर वो काम भी कर रही है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि सबका साथ उद्योगपतियों का विकास, सबका साथ सवर्णों का विकास, ये वर्तमान सरकार जो है उसकी पॉलिसी है। साथियों, आपको बताता चलूं, अगर इस देश की सरकार इस सिद्धांत पर चलती कि सबका साथ सबका विकास, तो इसी देश की सरकार के खिलाफ इसी देश के लोग सड़कों पर उतरकर आंदोलन ना करते। कभी किसान, कभी नौजवान, कभी विद्यार्थी, कभी खिलाड़ी, तो कभी अध्यापक बराबर इस देश की सरकार के खिलाफ घेराबंदी करते रहते हैं। दोस्तों, अगर इस देश की सरकार ईमानदारी से अपने सिद्धांत पर काम कर रही होती तो इस देश के अन्नदाता कहे जाने वाले किसान 7-7 महीने, 8-8 महीने, 1-1 साल तक सड़कों पर भूखे इसी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन ना करते। साथियों, इस देश की सरकार अगर सबका साथ और सबका विकास इस सिद्धांत को लेकर चलती तो पूरी दुनिया में भारत का सर गर्व से ऊंचा करने वाले, भारत को स्वर्ण पदक जैसा सम्मान दिलाने वाले खिलाड़ियों को अपने स्वाभिमान के लिए सड़कों पर इसी सरकार के खिलाफ धरने पर न बैठना पड़ता। दोस्तों, अगर इस सरकार की नियति ठीक होती तो इस देश में प्रोफेसर लक्ष्मण यादव जी को उनकी नौकरी से ना निकाला जाता। ये कहीं ना कहीं सरकार की ही एक साजिश और सोची समझी रणनीति है। अगर इस देश की सरकार अपने सिद्धांतों पर अटल होती तो इस देश में दलित प्रोफेसर रितु सिंह को न्याय के लिए दिल्ली में बैठकर महीनों धरना प्रदर्शन ना करना पड़ता। सरकार इन मुद्दों को संज्ञान में लेती। अगर सही है तो रितु सिंह को न्याय मिलता, प्रोफेसर लक्ष्मण सिंह को न्याय मिलता। लेकिन दोस्तों, अगर आप सही से विचार विमर्श करके देखेंगे तो आपको लगेगा कि इस देश की सरकार सबका साथ सबका विकास का जो ये नारा अलाप रही है, ये फ्लॉप है। इस देश में किसानों के ऊपर कर्ज दर बढ़ाया जाता है, एमएसपी को घटाया जाता है और जो उद्योगपति हैं उनके कर्जे को माफ किया जाता है। दोस्तों, ये सरकार भारत की पहली ऐसी सरकार है जो किसानों के कर्जे पर चुप्पी साधे बैठी हुई है और उद्योगपतियों का, धन्ना सेठों का, पूंजीपतियों का कर्ज माफ करती है। दोस्तों, सरकार के क्रियाकलापों की वजह से परेशान इस देश का किसान दिल्ली चलो अभियान के अंतर्गत आंदोलित है। और दोस्तों, इस देश की सरकार किसानों की समस्याओं का समाधान करने की बजाय उनको आंदोलन करने से रोक रही है, उनके रास्ते में बाधाएं उत्पन्न कर रही है, सड़कों पर कीले लगवा रही है ताकि लोग आंदोलन स्थल पर ना पहुंच सके। दोस्तों,
किसान आंदोलन का समर्थन करते हुए इस देश के हर एक बड़े नेता ने इस देश की सरकार को घेरा है। उसमें बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी ने भी अपने एक्स प्लेटफॉर्म पर ट्वीट करके इस सरकार को नसीहत दी है और किसानों के पक्ष में अपना मत रखा है। उन्होंने अपने ट्वीट में क्या कहा है, उन्होंने इस देश की सरकार से किसानों के लिए क्या मांग की है, हम उनके ट्वीट को पढ़कर सुनाते हैं, आप उनको सुनिए। उन्होंने लिखा है कि अपने भारत को अन्न के मामले में आत्मनिर्भर बनाने वाले मेहनतकश किसानों की जो मांगे हैं, सरकार उन्हें गंभीरता से ले तथा उन पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करके उनका समय से समुचित समाधान करे, ताकि अन्नदाता किसानों को अपनी मांगों के समर्थन में बार बार आंदोलन ना करना पड़े। दोस्तों, बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी ने एक और ट्वीट किया, उसमें उन्होंने कहा, इस संबंध में दिल्ली चलो के वर्तमान अभियान के तहत आंदोलित किसानों पर सख्ती करने के बजाय केंद्र सरकार उनसे सही से वार्ता करके उनके दिल्ली चलो आंदोलन को समाप्त करने का प्रयास करे तो बेहतर तथा उनका शोषण करना भी ठीक नहीं है। दोस्तों, आपको बताता चलूं, इससे पहले किसानों का एक आंदोलन दिल्ली में हुआ था। उस आंदोलन में इस देश के कुछ आंदोलनकारी किसानों पर इस देश की सरकार ने मुकदमा दायर कर दिया था। दोस्तों, इस समय दिल्ली में जो ये आंदोलन चल रहा है, इस आंदोलन की सबसे बड़ी मांग यही है कि इस देश की सरकार किसानों के खिलाफ जो मुकदमे दर्ज हुए हैं उनको वापस ले। उसकी एक सबसे बड़ी मांग यह है कि बिजली अधिनियम 2020 का जो कानून किसानों के खिलाफ सरकार ने लिया है उसको वापस ले। दोस्तों, आपको बताता चलूं, बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी ने जब उनकी सरकार थी तो इस देश के अंदर किसानों की आय दोगुनी करने का काम किया था, और आज जब फिर किसानों पर संकट है तो उन्होंने किसानों का पक्ष लेते हुए इस देश की सरकार से यह मांग की है कि देश की सरकार आंदोलन कर रहे किसानों पर सख्ती करने के बजाय उनकी मांगे जो हैं उन पर किसानों से सही से वार्ता करे और उनका समाधान करने का प्रयास करे। दोस्तों, बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी के इस बयान के बाद किसानों के एक बड़े नेता राकेश टिकैत जी ने उन्होंने अपना एक बयान जारी किया है और कहा है कि अगर इस देश की सरकार ने किसानों के खिलाफ कोई कदम उठाया तो ना वो आंदोलन कर रहे किसान हमसे दूर हैं और ना ही दिल्ली। राकेश टिकैत का जो ये बयान आया है, इस बयान से एकदम स्पष्ट हो रहा है कि अगर इस देश की सरकार ने अब जरा भी सख्ती किसानों के प्रति दिखाई तो ये आंदोलन और ही ज्यादा उग्र रूप ले सकता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, लेकिन चलते चलते आपसे कहेंगे कि अगर आप भी इस देश की सरकार की नीतियों से, पॉलिसी से परेशान हैं तो इसका हिसाब चुकता आप भी 2024 के चुनाव में कर सकते हैं। तो आपकी इस पर क्या राय है? क्या सरकार को वास्तव में किसानों की बात मानकर उनकी समस्याओं का समाधान करना चाहिए, और आप इस देश की सरकार से 2024 में क्या हिसाब चुकता करना चाहते हैं? कमेंट सेशन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। हम मिलेंगे एक अगले वीडियो में एक अगले मुद्दे के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा सादर जय भीम, जय भारत, जय संविधान।